तुमसे कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है और जब तुम कलमा नहीं पढ़ पाते तो तुम्हें मार दिया जाता है क्योंकि आपने अपनी कौम, अपने धर्म, अपने इमाम, अपने इस्लाम, अपने अल्लाह का ठेका ले रखा है। पहला क्वेश्चन उठता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, दूसरा क्वेश्चन उठता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे, तीसरा क्वेश्चन उठता है एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, चौथा क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों ये हमला कराया गया, इसके पीछे मकसद क्या। हम 1 लाख आर्मी पर्सनल से, 1 लाख आर्मी की मैन पावर से शॉर्ट में चल रहे हैं। जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी चाइना है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन खड़े करता है और गवर्नमेंट को उसका आंसर भी देना चाहिए। देखो यार, वैसे लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिन्होंने मारा उनका एक धर्म था, जो मरे उनका एक धर्म था, और जिन्होंने बचाया लोगों को उनका भी एक धर्म था। मतलब कोई भी रिलीजियस बुक ये नहीं सिखाती कि आप बंदूक उठाओ और धर्म के नाम पे लोगों को मारना चालू करो। एक बेरोजगार कश्मीरी के हाथ में पत्थर पकड़ाना, एक बेरोजगार कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाना, एक बेरोजगार कश्मीरी को मैनिपुलेट करना, एक बेरोजगार कश्मीरी को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। पाकिस्तान एक अलग देश बन जाए और पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, और हो सकता है दोनों चीजें हो जाए। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन 26 लोगों को उनके धर्म के बेसिस पे मार दिया जाता है। पुरुषों से उनकी पैंटें निकलवाई जाती है सिर्फ चेक करने के लिए कि तुमने अपना खतना करवाया है या नहीं, और फिर तुम्हें मार दिया जाता है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन तुमसे कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है और जब तुम कलमा नहीं पढ़ पाते तो तुम्हें मार दिया जाता है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन तुमसे तुम्हारा रिलीजन पूछा जाता है, तुम्हारा धर्म पूछा जाता है, और जब तुम बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ तो तुम्हारे सर पे गोली मार दी जाती है क्योंकि आपने अपनी कौम, अपने धर्म, अपने इमाम, अपने इस्लाम, अपने अल्लाह का ठेका ले रखा है। लेकिन अल्लाह और इस्लाम इतना कमजोर कब से हो गया जो कुछ जाहिल गवार लोगों के हाथ में बंदूकें थमा दी गई जिससे वो धर्म के नाम पे लोगों को मार सके। सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी चीज बोली गई है कि सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मरण भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू सब कुछ तू, हम कुछ नहीं, भगवान तू हम कुछ नहीं, जीवन तू हम कुछ नहीं। तो जीवन देना और जीवन लेना सिर्फ उसके हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हम अल्लाह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आपको अल्लाह से बढ़कर, भगवान से बढ़कर, धर्म से बढ़कर धर्म की रक्षा करने की सोचते हैं। तब तुम 26 छोड़ो, 26 लाख, 26 करोड़ लोगों को मारो या पूरी दुनिया को मारो, क्या ही फर्क पड़ता है। Number of tourists who had gone to Pahalgam for their vacation, we understand. मिनी स्विट्जरलैंड बाय सरन वैली, पहलगाम, कश्मीर, 22 अप्रैल 2025। 4 टेररिस्ट घुसते हैं और लोगों को रिलीजन के बेसिस पे सेग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं, और देखते ही देखते 26 लाशें बिछा देते हैं, जिसमें से 25 इंडियन होते हैं और एक नेपाली। लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इनिशियली जब ये हमला होता है तो वो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इंडिया का गुस्सा देखने के बाद और गवर्नमेंट का गुस्सा देखने के बाद वो अपने बयान से पलट जाते हैं और इस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस अटैक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, दूसरा क्वेश्चन उठता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे, तीसरा क्वेश्चन उठता है एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, चौथा क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों ये हमला कराया गया, इसके पीछे मकसद क्या था। इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानेंगे हम आज की वीडियो में। टूरिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ हम थे, टूरिस्ट लोग कोई जंगल में तो जाते नहीं, जंगल में मैक्सिमम लोग जो एरिया टूरिस्ट का होता है वहाँ तो सिक्योरिटी रहना चाहिए, कितना खर्चा होता है। तो क्या इसमें लैब्स है वो भी बताना चाहिए कि भाई ये लैब्स था, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, जो लोग वहाँ से आए हैं वापस जिंदा है लोग। तो जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को 100% सक्सेस रेट अचीव करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है और कोई देश नहीं कर पाता। अगर वो 0.1% भी इधर से उधर होते हैं तो आतंकवादी हमले होने के चांसेस होते हैं। तो मोस्टली केसेस में आतंकवादी हमला हो ही जाता है। वहीं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 0.1% सक्सेस भी उनका मिशन कामयाब बना देता है। तो अगर देखा जाए ये गैप बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सारे टेररिस्ट अटैक रोकने होते हैं, वहीं किसी आतंकवादी संगठन के लिए सिर्फ एक अटैक ही उनका मिशन कामयाब बना देता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस में इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन उठाने बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन जिन ज्योग्राफिकल कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोकल का सपोर्ट हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ फर्क पहचान पाना बहुत मुश्किल हो कि ये लोकल कश्मीरी है
या एक आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है, ये बहुत मुश्किल होता है। और वैसे केस में 100 में से अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन 99 बार जब आप अपने निर्दोष को बचाते हैं, 99 बार जब आप मिशन कामयाब करते हैं, जब आपकी इंटेलिजेंस काम करती है और आप सारे हमलों को रोक लेते हैं, उसके बारे में कोई एक्नॉलेज नहीं करता। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed. Damn you! और अगर बात की जाए भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, तो 1 अक्टूबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडियन आर्मी की पर्सनल स्ट्रेंथ है आज की डेट में, वो है 11,05,110 से, जबकि एक्चुअल में होनी चाहिए थी 11,97,520। तो 6 से 7% की शॉर्टेज यहाँ पे है। और जो मेजर कैडर के ऑफिसर है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ है 42,095, जबकि होनी चाहिए थी 50,520 के अप्रोक्स। तो 16 से 17% की शॉर्टेज यहाँ पे है। कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान जो साल 2021-22 था, उसमें आर्मी की रिक्रूटमेंट रोक दी गई। और वही कारण है कि आज की डेट में हम 1 लाख आर्मी पर्सनल से, 1 लाख आर्मी की मैन पावर से शॉर्ट में चल रहे हैं। जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी चाइना है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन खड़े करता है और गवर्नमेंट को इसका आंसर भी देना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन उठता है धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर। देखो यार, वैसे लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिन्होंने मारा उनका एक धर्म था, जो मरे उनका एक धर्म था, और जिन्होंने बचाया लोगों को उनका भी एक धर्म था। एपीजे अब्दुल कलाम ने धर्म के बारे में एक बड़ी कमाल की बात की थी। Religion is a very private affair, okay? It's a private affair. But see, the religion I told you has got two common, theology and spiritualism. But as a human beings, we should all believe, we have to believe in one thing, that is nation, all of you repeat, nation is bigger than any other aspect in my country. धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो कनेक्ट करता है एक इंसान को उसके ऑलमाइटी क्रिएटर से। फिर आपका धर्म चाहे कुछ भी हो। मेरा धर्म मुझे मानवता सिखाता है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि चाहे कोई बेजुबान हो, चाहे कोई इंसान हो, अगर मैं उसकी मदद करने में सक्षम हूँ तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं किसी के बीच भेदभाव न करूँ। भगवत गीता में लिखा गया है कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप में देखता हूँ, न ही किसी को ज्यादा, न ही किसी को कम। इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है सर्वदा भला, मतलब सभी का कल्याण हो। इनफैक्ट कुरान में लिखा गया है कि एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या है, और एक किसी के जीवन की रक्षा करना पूरी मानवता की रक्षा करना है। और ये सेम ही चीज बाइबल पे लिखी गई है। मतलब कोई भी रिलीजियस बुक ये नहीं सिखाती कि आप बंदूक उठाओ और धर्म के नाम पे लोगों को मारना चालू करो। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि क्यों ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो इसको समझने के लिए डेटा को समझना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल में जो टूरिज्म का डेटा है कश्मीर में, वो लगातार बढ़ रहा था। इनफैक्ट फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए तो 2022 में 19,000 फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर गए थे, और 2024 में आंकड़ा 43,000 फॉरेन टूरिस्ट का था। जब भी किसी स्टेट में टूरिज्म बढ़ता है ना, तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है, और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। अब ये चीज कश्मीरियों के लिए और भारतीयों के लिए बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन जिन लोगों को कश्मीरियों के हाथ पे पत्थर देखने की आदत पड़ गई हो, बंदूक देखने की आदत पड़ गई हो, उनके लिए ये डेटा कहीं से भी पॉजिटिव नहीं था। क्योंकि टेररिज्म फैला के वहाँ का टूरिज्म बर्बाद किया जा सकता था, जिससे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। क्योंकि जब कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो एक बेरोजगार कश्मीरी के हाथ में पत्थर पकड़ाना, एक बेरोजगार कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाना, एक बेरोजगार कश्मीरी को मैनिपुलेट करना, एक बेरोजगार कश्मीरी को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा रीजन है हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा भड़काना। क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में, वहां से कोई क्रॉस बॉर्डर मुस्लिम आता है और हिंदू को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है, तो हर एक हिंदू के मन में मुस्लिम के लिए कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो जाएगी, और जो काफी हद तक हुई भी, लेकिन कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। क्योंकि इस देश का हिंदू बहुत समझदार है। हर वो मुसलमान जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, वो समझदार है। हर वो मुसलमान जिन्होंने कश्मीर में अपने घर पे हिंदुओं को पनाह दी अटैक के टाइम पे, वो समझदार है। सैयद आदिल हुसैन जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना कर्तव्य निभाया और अपनी जान गंवा दी, वो समझदार है। आने वाले टाइम पे हो सकता है बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए और पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, और हो सकता है दोनों चीजें हो जाए। लेकिन खैर जो भी हो, जिस बहन ने अपने भाई को खोया, जिस माता पिता ने अपने बेटे को खोया, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया, और जिस औरत ने अपने सुहाग को खोया, उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।